हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12th का अब व्यू का 8 मार्क्स का क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जो कि आपको पूरे 8 नंबर देगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा कि अवयव विधि से निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल करें। तो हमारी यह समीकरण क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 6, ये हमारी एक इक्वेशन है। अब दूसरी है कि x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2। तीसरी है 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 1। अब इन्हें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप लिखोगे a, फिर लिखोगे आप b, फिर लिखोगे आप x। तो a को कैसे लिख सकते हो आप? a को लिखने के लिए आपको इन इक्वेशंस को ही देखना पड़ेगा, वो भी इज इक्वल टू के इधर। अब सबसे पहले देखो x का गुणांक क्या है? कुछ नहीं है जी, तो एक आ जाएगा। ऐसे ही इसका चेक करेंगे, इसका कुछ है गुणांक? नहीं है, तो क्या आ गया? एक। ऐसे ही जेड का देखेंगे, है कुछ गुणांक? नहीं है जी, तो एक आ गया। ऐसे ही इनका सबका गुणांक चेक करेंगे। अब देखो इसका कितना है? एक। इसका भी एक, इसका भी एक, तो आ गया ना? आ गया। और अब आप सोचोगे कि ये माइनस का एक क्यों आया? ये माइनस का एक इसलिए आया क्योंकि इधर इसके गुणांक के आगे क्या था? माइनस था। अब इधर एक्स का गुणांक क्या है? 2 है, तो यहाँ 2 आ गया, और यहाँ एक आ गया। यहाँ कितना आ गया? माइनस का एक। तो ये तो आपने लिख दिया ए। अब लिखोगे आप बी। तो हमारा इसमें बी होता है जो इज इक्वल टू के इधर होता है। तो ये क्या है? बी 6 2 1, तो ये आ गया बी। अब एक्स का क्या है? एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड हो गया। अब आपको क्या करना है इसमें? अब आपको इसमें निकालना है पहले A11, फिर A12, A13। मतलब कि पहली रो पहली कॉलम, फिर पहली रो दूसरी कॉलम, फिर पहली रो तीसरी कॉलम, ऐसे करके आपको इसको निकालना है। तो सबसे पहले आप निकालोगे A11, तो वो इक्वल्स टू होता है माइनस का 1। ये इसका फॉर्मूला है निकालने का कि आपको यहाँ माइनस का 1 लिखना होगा, और जो ये जितना भी होगा उन्हें ऐड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा है आपने माइनस का 1, और ऊपर क्या है घात पे कि 1 प्लस 1 आ गया। अब क्या आएगा? मॉडुलस लगा दोगे। क्या लगा दोगे? मॉडुलस। अब अगर आपको A11 निकालना है तो आप क्या करोगे? इसकी पहली रो काट दोगे, पहली कॉलम काट दोगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? तो हमारे पास निकल के ये आ गया माइनस का एक, एक एक, भाई माइनस का एक आ गया ना? आ गया ना ये अब हमारे पास। तो अब इसमें क्या करेंगे? एक। अब क्या करेंगे इसमें? भाई इसकी इसमें गुना करी तो माइनस का एक क्या हो गया? प्लस का एक। फिर करो माइनस, फिर एक की एक में गुना करी तो क्या है? एक आया। तो एक में से एक चला गया तो कितना आ गया? 0 आ गया। एक की गुना 0 में करेंगे तो आएगा हमारा 0। ये हो गया हमारा A11। अब हम निकालेंगे A12, तो उसमें होगा कि -1 की घात 1 प्लस 2, ऐसे ही करेंगे, जोड़ देंगे, ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, और ये 1 कहाँ से आया था? ये 1 आया था, यहाँ क्या था? माइनस का 1, और उसकी फिर घात कितनी हो गई थी? 2। तो फिर -1 की गुना जब -1 में करते हैं तो क्या आता है? प्लस का 1 आता है, तो इसलिए यहाँ 1 था। अब यहाँ इसकी घात कितनी है? 3, तो क्या आएगा? माइनस का 1 ही आएगा, क्योंकि आप माइनस के 1 को 3 बार खोल के देखो तो आपका माइनस का 1 ही आएगा। अब इसकी गुना इसके साथ और इसकी इसके साथ कर देंगे। तो इसकी इसके साथ करी तो क्या आया? माइनस का 1। इसकी इसके साथ करी तो आया 2, और है बीच में माइनस करते ही हैं, तो कितना हुआ? 2 और 1 3 हो गया। कितना? माइनस का 3, और ये कितना है? माइनस का 1। तो फिर क्या है हमारा? प्लस के 3 आया। अब हम निकालेंगे, लेकिन ये A12 आया कैसे था? ये A12 ऐसे आया था कि पहली रो काट दी और दूसरी कॉलम काट दी थी, और जो हमारा बच गया जैसे 1 और 2 और 1 माइनस का 1, तो ये हमने इसमें मॉडुलस में लिख दिया। ठीक है बच्चों, अब है हमारा A13। इसमें भी ऐसे करेंगे, ये तो हमारा फॉर्मूला है कि ये माइनस का 1। अब इसकी कितनी भी वो घात जो भी हैं ये इन्हें ऐड कर लो। ठीक है, अब A13 निकालो। तो A13 कैसे निकलेगा? ये रहा कि मतलब पहली रो काट दो, तीसरी कॉलम काट दो, तो हमारा ये बच गया। तो ये आ गया ना इधर बच के 1 2 माइनस का 1 और 1। ठीक है, मॉडुलस में। अब ऐसे ही जब -1 की पावर 4 आ गई तो वो खुल के क्या आ गया? 1 आ गया, और इसकी गुना इसके साथ करी तो 1 आया। फिर माइनस आया होगा यहाँ, फिर 2 1 जा 2, वो भी कितने के? माइनस के, और फिर यहाँ माइनस ऑलरेडी था तो फिर वो क्या हो गया? प्लस का 2, तो ये कितने हो गए? 3। ऐसे ही अब हम निकालेंगे 2 1 में भी ऐसे करेंगे, और ऐसे ही 2 1 में हम क्या करेंगे? इस बार हम
इस बार हम दूसरी रो को काटेंगे और पहली कॉलम को काटेंगे, तो हमारा क्या बचता है, एक 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 और एक माइनस एक, एक माइनस एक। ठीक है, अब ऐसे इसकी आपस में क्रॉसिंग कर दो तो ये आ जाएगा हमारा 2। अब आता है हमारा A22। आपको समझ में तो आ रहा है? अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, फिर मैं आपको ये क्वेश्चन दोबारा समझा दूंगी। तो A22 में भी ऐसे होगा हमारा। तो A22 कैसे आया हमारा, हमने ऐसे करा कि दूसरी रो और दूसरी कॉलम को कट कर दिया, तो फिर आया 1 और 2 बचा यहाँ, और यहाँ 1 माइनस 1 बचा। फिर उसकी आपस में क्रॉसिंग कर दी हमने, जैसे 1 और माइनस 1 की करी तो फिर आया माइनस का 1 और माइनस है यहाँ 2 बन जाए 2, ऐसे करके हमारा क्या आ गया माइनस का 3। अब करते हैं A23। अब हमने ऐसी A23 में क्या करा कि दूसरी रो और तीसरी कॉलम को काट दिया, तो हमारे पास क्या बचता है, 1 2 और 1 1 बच गया ना, बच गया। अब इनकी आपस में क्रॉसिंग कर दी, इसके साथ इसके साथ, तो 1 आ गया। अब आएगा A31, ऐसे करेंगे। A31 में भी हमने ऐसे करा कि इसमें हमने पहली कॉलम काट दी और तीसरी रो काट दी। ठीक है, A31 में हुआ ये, तो 1 माइनस का 1 और 1 1। ठीक है, ये बच गया ना, बच गया। और इसकी आपस में क्रॉसिंग करी तो आ गया 2। अब है A32 भी हमारा ऐसे आएगा कि हम तीसरी तो रो को काट देंगे और दूसरी कॉलम को काट देंगे। देखो बच्चों, जो ये शुरू में होता है तो ये क्या होता है हमारा रो, और ये जो दूसरा होता है ये क्या होता है हमारा कॉलम। ठीक है, तो जो ये लिखा होता है इन्हें आपस में काट देते हैं बस। तो ये हमारा 32 में क्या आया, 1 1 1 1 बचा। फिर इनकी आपस में क्रॉसिंग कर दी, एक में से एक गया 0, तो ये आ गया हमारा 0। ऐसे अब हमने A33 का किया, तो A33 का क्या आया कि इसमें हमने तीसरी रो और तीसरी कॉलम को कट कर दिया और आपस में इनकी क्रॉसिंग कर दी, तो आ गया ये हमारा माइनस का 2। ये तो हो गए और निकल गए। अब निकाल लेंगे हम इसमें एडजॉइंट A। क्या निकालेंगे, एडजॉइंट A। तो एडजॉइंट A क्या निकलेगा, एडजॉइंट A निकलेगा मतलब कि इनके जो आंसर थे, इसका आंसर था 0, इसका था 3, इसका था 3, तो कितना है 0 3 3, ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे आंसर। ठीक है, अब इसका क्या, जब हम एडजॉइंट A निकालते हैं तो हम उसका क्या कर देते हैं, डैश, और ये डैश का मतलब उसे उल्टा कर देना। ठीक है, मतलब जो इसकी रो थी तो वो उसकी क्या बन गई, कॉलम बन गई, रो कॉलम बन गई, रो कॉलम बन गई। तो ये हमने इसका निकाला एडजॉइंट A। अब हम इसका निकालेंगे A मॉडुलस। क्या निकालेंगे, A का मॉडुलस। तो वो कैसे निकलेगा A का मॉडुलस, अब देखो जो ये A मॉडुलस है ये कैसे निकलेगा, A मॉडुलस निकलेगा, हम A को ही उठाएंगे। A में क्या था, 1 1 1, 1 माइनस का 1 और 1, और 2 1 और माइनस का 1 था हमारा A में। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, इसका A मॉडुलस निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा, A मॉडुलस निकलेगा हमारा कि हम पहली रो और पहली कॉलम को काट देंगे, तो हमारे पास बचता है एक है इसमें पहली रो में। अब हमारे पास बचता है ये, इसकी इसमें गुना करी तो आया 1, क्योंकि माइनस से माइनस कट गया, और फिर आएगा माइनस, फिर 1 की 1 में गुना करी 1। अब बीच वाले में माइनस करते हैं, फिर इसे काटा इसे काटा, तो फिर आया हमारा 1 की 1 से क्रॉसिंग करी तो माइनस का 1, और माइनस 2 की 1 से करी तो 2। ठीक है, अब आया हमारा प्लस का 1, इससे ये कट गया तो हमारा बच्चा ये। अब इसकी आपस में करी तो आया 1, और यहाँ आता माइनस, और यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो क्या हुआ प्लस, 2 बन जा 2, ये आया। तो ये ही तो हमने इधर किया था, देखो एज इट इज़ है नहीं है, तो ये हमारा A मॉडुलस निकलेगा, और जब हमें इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 6 आएगा। अब हमें इसमें ये चेक करना है कि A जो मॉडुलस है वो 0 के इक्वल्स टू नहीं होना चाहिए, A मॉडुलस 0 के इक्वल्स टू नहीं होना चाहिए। तो हाँ नहीं है, तो हमारा A मॉडुलस कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, जो कि 0 के इक्वल्स टू नहीं है। अब हम निकालेंगे A इनवर्स। क्या निकालेंगे, A इनवर्स। तो A इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बटे A का मॉडुलस एडजॉइंट A, 1 बटे A का मॉडुलस एडजॉइंट A। तो फिर A इनवर्स ऐसे लिख दिया, 1 बटे A का मॉडुलस कितना है, 6 आया, तो वो अपॉन में नीचे वो 6 आ गया,
और एडजॉइंट ए क्या है, एडजॉइंट ए जो हमने अभी ये निकाला था, तो ये हमारा एडजॉइंट ए था, तो इसको ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे, यहाँ लिख दिया एज इट इज़। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। अब निकालेंगे हम x की वैल्यू, तो x की वैल्यू होगी x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी फॉर्मूला होता है। तो x हमने किया था, क्या किया था x में, देखो खुद ही, तो x ये था कि x y z, तो ये एज इट इज़ x हमारा आ गया x y z, और a इनवर्स इज इक्वल टू आ गया, a इनवर्स की जगह ये पूरा आ जाएगा, आ गया जी। और हमारा क्या है फिर b है, और b क्या था हमारा, b था हमारा ये 621 वाला, तो ये आ गया हमारा b। ठीक है, 621। अब ये एज इट इज़ उतार दिया सारा। अब क्या काम करेंगे इसमें, 0 हुआ, 4 + 2 18, कैसे करेंगे अब इसे, देखो x y z ये ऐसे का ऐसे उतरा इज इक्वल टू 1/6 ऐसे उतरा। अब ये आपस में गुना कर लेंगे, मतलब कि इसकी गुना पहले इस 6 के साथ होगी, तो 0 की 6 में गुना करी 0, 3 की 6 में करी 18, फिर 3 की 6 में गुना करी तो कितना है 18। ठीक है, फिर यहाँ प्लस, अब इसके साथ 2 की 2 में गुना करी 4, फिर हम ऐसे कर रहे हैं ना, हम इसकी इसके साथ करी, अब इस बीच वाले के साथ करनी है। अब हमने -3 की गुना 2 के साथ करी तो आया हमारा -6, 1 की 2 के साथ करी तो आया 2। अब ऐसे तीसरे की सिर्फ तीसरे के साथ करनी है, तीसरी कॉलम की तीसरे वाले से करनी है, तो ये आया 2 × 1 = 2, यह आया 0 × 1 = 0, ये आया हमारा है -2 × 1 = -2। तो आगे आपको समझ में। अब इन्हें ऐड किया तो आया 6, इन्हें ऐड किया तो आया 12, इन्हें ऐड किया तो आया 18। ठीक है, तो ये हमारा x y z की वैल्यू है 1 2 3 आई है। एंड में आप ऐसे, अगर आपको ये देखना है कि आपका आंसर ठीक है या नहीं है, x y z आपका आंसर तो ये है, लेकिन इससे पता चल रहा है कि x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू है 2 और z की वैल्यू है 3। अब आपको चेक करना है कि आपका क्वेश्चन सही है या नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था, हम इक्वेशन स्टार्टिंग के इन तीनों इक्वेशंस में ही रखेंगे। ठीक है जी, तो इक्वेशन फर्स्ट थी हमारा x + y + z = 6। क्या थी, x + y + z = 6। तो x की वैल्यू 1, y की 2 और z की 3, तो कितना आया, 3 और 3 6, 6 = 6। तो हाँ ये ओके है। अब सेकंड समीकरण क्या थी हमारी, सेकंड समीकरण थी हमारी x - y + z = 2, x - y + z = 2 के x की वैल्यू कितनी है 1, y की 2, z की 3, तो यह कितना आ रहा है 3 और 1 4, 4 में से 2 गया 2। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। आपको ये एग्जाम में ये करके नहीं आना, आपको एग्जाम में सिर्फ इससे मतलब है चेक करना है। ठीक है, आई होप फ्रेंड्स आपको ये 8 नंबर का क्वेश्चन समझ में आ गया हो। और इसको आसान ऐसे कर सकते हो कि सबसे पहले मतलब इसकी ट्रिक ये है कि ए को लिखो, फिर बी को लिखो, फिर एक्स को लिखो, फिर ए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 आप इसमें निकाल लो। फिर आप निकालो इसमें एडजॉइंट ए, क्या निकालोगे एडजॉइंट ए जो कि है ब्रैकेट का इन्वर्स। फिर निकालोगे आप इसमें ए का मॉडुलस, फिर निकालोगे आप इसमें ए का इन्वर्स जो है इज इक्वल टू 1/ए का मॉडुलस और एडजॉइंट ए। फिर है इसमें x = ए इन्वर्स बी। तो ये हमारा क्वेश्चन था। थैंक यू फॉर वॉचिंग देविका स्टडीज़।